हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डेसिमल्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो पिछले सेशन में ये क्वेश्चन आप कर रहे थे। यहाँ पे वैल्यू बतानी है, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है दो फ्रैक्शंस को। तो इसमें कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे दिखाया गया था एक पार्ट सॉल्व करके। बाकी ये आपका होमवर्क। उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क को जरूर कंप्लीट किया होगा। चलिए बाकी एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे हम इसके करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन है तो काफी इजी। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी क्या है, 21.05। ठीक है, और इसमें से आपको क्या घटाना है, 15.27। ठीक है, ये घटाना है। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। तो इसमें 5 से हम 7 नहीं घटा सकते, तो हमें यहाँ पे उधार लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर मैंने 1 उधार ले लिया तो यहाँ 0 बच गया और यहाँ पे 10 हो गया। इस 10 से भी 1 यहाँ से उधार ले लिया, 9 बच गया, यहाँ 15 हो गया। 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे। 0 में से 5 फिर से माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 10। 10 माइनस 5 5 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए एक पार्ट और इसका हम कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं पार्ट डी की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, 11.6 है और 9.847। इसको माइनस करना है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि भाई एक डेसिमल नंबर है जिसका सिर्फ राइट साइड में 1 डिजिट है, दूसरे डेसिमल नंबर में 3 डिजिट है। तो इनको राइट साइड वाले डिजिट्स को हम इक्वल कर देंगे 0 लगा के। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फिर से हम ऐसा ही करेंगे कि यहाँ पे 6 में से 1 उधार ले लिया, 5 बच गया और यहाँ पे 10 हो गया। फिर यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 10 हो गया। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 4 5 और 5 माइनस 8 नहीं कर सकते हम। इसीलिए यहाँ पे 11 में से मैंने 1 उधार ले लिया, यहाँ पे 10 बच गया और यहाँ पे 15 हो गया। 15 माइनस 8 7 आ गया, 10 माइनस 9 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सी भी कर ही लेते हैं। 18.5 एंड 6.79। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 4 बच गया और यहाँ पे 1 हमने उधार ले लिया। 10 माइनस 9 1। फिर यहाँ से 18 में से 17 बच गया और यहाँ पे 14 हो गया। 14 माइनस 7 7 आ गया और 17 माइनस 6 11। ये आपका उत्तर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब ये स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स इनको बोलते हैं हम। तो इसमें आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना है कि जो ये डेसिमल नंबर्स हैं या नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। राजू बॉट अ बुक ऑफ ₹35.65. He gave ₹50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? तो सोचिए, राजू घर से 50 रुपए लेके गया और उसने एक बुक खरीदी, किताब खरीदी है 35.65 रुपए की। अब ये बताना है आपको कि जो 50 रुपए का नोट राजू ने दिया है उसमें से कितने रुपए वापस करेगा उसको शॉपकीपर, दुकानदार। ठीक है, मतलब कितने रुपए वापस लेके आने हैं राजू को, ये बताना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता लग रहा है कि माइनस करना है, घटाना है, क्योंकि टोटल 50 रुपए में से जितने की बुक ली है, किताब ली है, उतने रुपए तो उसको देने पड़ेंगे। तो अब क्या है,
उतने रुपए माइनस करके बाकी जो बचे वो राजू को मिल जाएंगे, जो शेष बचे रुपए वही मिलेंगे। तो जहाँ पे शेष आ जाए, लेफ्ट आ जाए, ये सब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे केस में। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि भाई टोटल रुपए जो राजू ने शॉपकीपर को दिए, मनी गिवन बाय राजू $50। कॉस्ट ऑफ बुक, बुक का प्राइस क्या था 35.65। ठीक है, तो अब क्या बचा है, मनी जो राजू को वापस चाहिए, मनी दैट राजू गॉट बैक। कितनी मनी उसको वापस मिली है, तो जो बुक का प्राइस है, ठीक है, अगर हम उसमें से मतलब जो टोटल रुपए थे उसमें से बुक का प्राइस माइनस कर दें तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जो 50 रुपए हैं और ये जो 35.65 है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 बन गया। ठीक है, हर जगह आपको कैरी लेना है, यहाँ पे 4 रह गए, यहाँ पे 10 बन गए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 माइनस 5 5 आ गया, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 4, और 4 माइनस 3 1, 14.35 आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आप क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, therefore Raju got back rupees 14.35 from the shopkeeper। मतलब राजू को 14.35 रुपए मिले शॉपकीपर से वापस। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अगला सवाल, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी आपको पता करना है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो नमिता 20 किलोमीटर और 50 मीटर हर दिन टोटल चलती है वो, ठीक है, ट्रेवल करती है, इतना किलोमीटर का सफर करती है। अब इसमें से, ठीक है, इसमें से पूरा सफर ये खाली अकेले बस से या ऑटो से नहीं करती, तोड़ तोड़ के करती है ये। जैसे 10 किलोमीटर और 200 मीटर वो बस से ट्रेवल करती है, बाकी जो बचा वो ऑटो से ट्रेवल करती है। तो कितना डिस्टेंस वो ऑटो से ट्रेवल करेगी वो बताना है। तो शेष बचा हुआ डिस्टेंस निकालना है आपको, वही तो ऑटो से ट्रेवल करेगी। और अगर शेष डिस्टेंस निकालना है तो इस केस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज समझ में आई। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिखिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नमिता बाय बस। बस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 20 किलोमीटर
एंड 50 मीटर। तो ये तो हमें पूरा किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जो 20 किलोमीटर है वो तो ठीक है, लेकिन जो 50 मीटर है उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 20.05 किलोमीटर। ठीक है। अब ये तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है वो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नमिता, कितना है टोटल डिस्टेंस, एक सेकेंड, जो बस से डिस्टेंस ट्रेवल करती है बच्चों वो यहाँ पे अलग होगा। ठीक है। और ये आपका टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। और जो बस से वो ट्रेवल करती है वो है 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे आप, 10 किलोमीटर प्लस 200 बाय 1000 मीटर, ये किलोमीटर में आ गया, इज इक्वल टू 10.2 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पे आपका वही 20 किलोमीटर प्लस 50 बाय 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 20.05 किलोमीटर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस उसने ऑटो से ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नमिता बाय ऑटो। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसने, इसमें से बस वाला डिस्टेंस माइनस कर लें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो आ जाए। तो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हम यहाँ पे रख सकते हैं और 5 माइनस 0 5 आ गया। अब यहाँ पे कैरी लेंगे हम तो ये सीधा 19 रह जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 10, 10 माइनस 2 8 और 19 माइनस 10 9, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आप फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं ना, देयरफॉर नमिता ट्रेवल 9.85 किलोमीटर बाय ऑटो। इतना डिस्टेंस ऑटो से कवर करेगी, वो नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो डेसिमल चैप्टर है उसमें देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने चीजें कवर की हैं। जैसे कि डेसिमल क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, सारी चीजें हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। फिर डेसिमल प्लेस वैल्यू टेबल में इसको कैसे हम लिख सकते हैं, फिर डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद लास्ट में हमने सीखा कि डेसिमल्स का एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें अगर डायरेक्टली गिवन है तो, और अगर वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आपको फाइंड करना है तो भी आप कैसे कर सकते हैं। काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अब इनको रिवाइज जरूर करें। और इसके साथ हमारा यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।